नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं देश की आवाज, देश का सबसे बड़ा सर्वे। 3 दिन से लगातार हम आपके सामने अलग अलग मुद्दों पर देश की राय रख रहे हैं। हमने आपको बताया 2 रोज पहले कि अगर देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या परिस्थिति बनेगी। आपने देखा कि देश का यह मिजाज इस वक्त लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर और बड़ी मेजॉरिटी के साथ देश में ला सकती है अगर आज चुनाव हो जाए। कल हमने आपको बताया देश में अलग अलग राज्यों में अगर विधानसभा के चुनाव आज के हालात में कराए जाते तो किस पार्टी को फायदा होगा। और आज हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जो पिछले कई हफ्तों से देश के हर घर में डिस्कस हो रहे हैं, जो टीवी पर अखबारों में छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर जिन पर लोग कमेंट कर रहे हैं। वो मुद्दा जो किसी के बयान से शुरू हुआ, नूपुर शर्मा के एक बयान से बीजेपी की प्रवक्ता, और उसके बाद देश में जो माहौल बना, सर तन से जुदा के नारे लगे और 2 लोगों के सर तन से जुदा कर भी दिए गए। तो अब आपके सामने मैं सवाल रखने जा रहा हूं जो हमने अपने सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या वाकई नूपुर शर्मा का बयान इतना बड़ा मुद्दा है। और आप देखें ये सवाल जब हमने अपने हिंदू रिस्पोंडेंट से पूछा तो 58% लोगों ने कहा कि हां ये एक बड़ा विषय बन चुका है। 38% को नहीं लगता कि ये देश में कोई बड़ा इशू है या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है सामाजिक या राजनीतिक तौर पर। अब यही सवाल जब हमने मुस्लिम अपने रिस्पोंडेंट्स के सामने रखा तो क्या जवाब मिला, विवेक आपको बताएंगे। बिल्कुल सौरभ, यही सवाल हमने जब पूछा मुसलमानों से, क्या नूपुर शर्मा बड़ा मुद्दा है, 78% लोगों ने यह माना कि हाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर हम बात कर रहे हैं। 14% लोगों ने कहा नहीं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुसलमानों की राय हम आपको बता रहे हैं, जबकि 8% मुसलमानों ने कहा कि पता नहीं, वो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया। लेकिन हाँ में जवाब देने वालों का प्रतिशत सौरभ 78% है, यानी कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमानों की जो नूपुर शर्मा को अपना मुद्दा मानते हैं। जाओ बिल्कुल साफ दिखाई भी दे रहा 58 और 78 का अंतर। अब जो कि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, नरेंद्र मोदी की पार्टी का हिस्सा थी, तो यह भी सवाल उठा कि उसके बाद जो देश में माहौल बना, क्या नूपुर शर्मा के बयान के बहाने मोदी पर निशाना लगाया गया, क्या इसको मुद्दा बनाया भी गया ताकि मोदी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस पर जो हिंदू रिस्पोंडेंट्स की राय थी, 62% लोगों को लगा कि हां इस मुद्दे को इसीलिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया या इस पर इतना हंगामा इसलिए किया गया कि केंद्र की सरकार को या नरेंद्र मोदी को डिफेंसिव किया जा सके। 27% को ऐसा नहीं लगा। विवेक। बिल्कुल, जब यही सवाल सौरभ हमने मुसलमानों से पूछा तो दर्शकों को बताते हैं उनकी क्या राय थी। ये आंकड़े दरअसल चौंकाने वाले हैं जो अब हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये देखिए 44% मुसलमानों ने यह माना कि हां नूपुर शर्मा के बहाने मोदी पर निशाना है, जबकि नहीं कहने वालों की तादाद 32% है, जो 44% के मुकाबले 12% कम है। और पता नहीं यानी कि न्यूट्रल जवाब दिया है 14% मुसलमानों ने। यानी मुसलमानों का एक बड़ा तबका यह मानता है कि नूपुर शर्मा के बहाने मोदी को घेरने की कवायद की जा रही थी, नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। चलें ठीक, स्टूडियो में आते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ हैं। अश्विनी जी स्वागत है आपका। विष्णु शंकर जैन साहब, आप भी एडवोकेट हैं और आपने देखा ज्ञानव्यापी के मुद्दे से जुड़े रहे, वहां पर हिंदू पक्ष का पक्ष रख रहे थे, हिंदू समाज का। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। हाफिज साहब, कलीम साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैंने आपको 2 सवाल दिखाए, आगे कुछ और भी आएंगे, तो मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूं अश्विनी उपाध्याय जी आपसे। सवाल का मतलब सीधा सा यह था कि नूपुर शर्मा ने जो कहा गलत कहा, लेकिन उस पर जो रिएक्शन आया उसकी वजह केवल वो बयान ना होकर के केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को टारगेट करना था, आप मानते हैं? बिल्कुल, जैसा इसके पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, इसका मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, खासतौर पे विपक्षियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, कोई एक ऐसा मुद्दा आए और हम पूरे देश में केरोसिन छिड़क के आग लगा दें। लगभग वही हुआ है। जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने शाम को कोई बात कही, वो भी खुद नहीं कही, किसी की प्रतिक्रिया में कही, अगले दिन सुबह तक जो है माफ़ी मांग लिया, पार्टी ने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, सब कुछ हो गया। इसके बावजूद जिस तरीके से पूरे देश में सरतन से जुदा का पूरा माहौल बनाया गया, PFI एक्टिव हो गई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो गई और दोस्त को मारने लग गया। खासतौर पे आपका उदयपुर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया, अमरावती में उमेश कोल्हे को उनके दोस्त ने मार दिया, अभी उसका रिएक्शन आज भी चल रहा है। अभी देखिए बेंगलोर में प्रवीण को जो मारा वो भी दोस्त निकला। तो जिस तरीके से मतलब इतनी गहरी पैठ बनाई गई और इसको इस तरीके से हाइप दिया गया
कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को मारने लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें पूरा इंटेंशन, पूरा मोटिव ये था कि मोदी सरकार को अस्थिर करो, प्रेजेंट गवर्नमेंट को अनस्टेबल करो, इसको पूरे बदनाम करो पूरी दुनिया में, और खास तौर पे भारत में एक बहुत बड़ा दंगा भी करा दो। तो हर तरीके की प्लानिंग थी, दंगा कराने की भी प्लानिंग थी, आग लगाने की भी प्लानिंग थी, सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी, और इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को पूरी तरीके से मतलब अलग थलग करने की प्लानिंग। और इसके पीछे मोदी जी के सियासी विरोधी थे, आपका मानना है? मेरा बिल्कुल ही मानना है, क्योंकि आप जिस तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन XYZ सारे के विपक्षी दल जी, कोई भी जिस तरीके से तूल दे रहा था, ओवैसी साहब की पार्टी के नेता बैठे हैं आपके बगल में, ओवैसी साहब को भी शामिल करेंगे उसमें? मैं भी ये तो उसके मतलब ट्रम्प कार्ड है। ये विपक्षी पार्टियों का आजकल ये चेहरा यही बने हुए हैं, बाकी लोग तो पीछे हो चुके हैं। ओवैसी साहब इस समय ट्रम्प कार्ड बने हुए हैं। भाई तस्लीम रहमानी का नाम कोई नहीं ले रहा है, नूपुर शर्मा का नाम ले रहा है, और नूपुर शर्मा के बाद एक व्यक्ति ने उकसाया, दूसरे नूपुर ने उसको बयान दिया, तीसरे व्यक्ति ने एक सिलेक्टिव वीडियो लीक किया। तो लोग सिलेक्टिव वीडियो लीक करने वाले जुबैर के साथ हो गए, भड़का उकसाने वाले नूपुर और रहमानी के साथ हो गए, लेकिन नूपुर शर्मा का विरोध करने लग गए। तो ये जो अपने आप में दिखाता है कि पूरे देश में एक बड़ी प्लान्ड वे में एक एक्टिविटी की गई, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज कर दो, पॉलिटिकली गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दो और देश में आग लगा दो। कलीम साहब, क्या जो रिएक्शन आया देश में, जो वो कह रहे हैं, उनको तो लगता है कि ये एक मुद्दा हाथ लग गया था, इसको लेकर सब ले उड़ चले कि घेर लो मोदी को, और रिएक्शन जो था वो ओवर रिएक्शन था? देखिए, सवाल ये है कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। अब डेमोक्रेसी में जो हमारी संस्थाओं का जो रोल होना चाहिए, वो रोल कैसा रहा इस पूरे मुद्दे पर, किसने क्या रोल प्ले किया और किस तरह से सरकार का रवैया रहा। यानी एक जो मुद्दा जहां से पनपा वो बिल्कुल एक नेचुरल मुद्दा था, और वो नूपुर शर्मा को पहली बार नहीं बोली थी, उससे पहले भी कई मरतबा ये बात बोल चुकी थी, लेकिन वो इस बार उनका रिकॉर्ड हो गया, नजर चली गई, और वो फिर मुद्दा एक इंटरनेशनलाइज हो गया। और आजादी के बाद इंटरनेशनलाइज हो गया या कराया गया? कह रहे सिलेक्टिव क्लिप निकाल करके घुमा दी गई। नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ कहा था तो वही चला, और उस चलने के बाद पहली बार आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 17 देशों के देशों में हमारे एम्बेसडर्स को बुलाकर उनको डिमार्च किया गया। कई देशों ने हमारे देश से माफी मांगने को कहा। तकरीबन 25 देशों में हमारी कंपनियों के सामान का बहिष्कार हुआ, यानी हजारों करोड़ डॉलर का हमारी भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। उसके बाद भी जो भारत की पुलिस है या दिल्ली की पुलिस है, उसने उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद सवाल कलीम साहब, आपने 25 देशों के आपने बता दिया 25 देशों ने कैसे कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, और उसके बाद जब देश में नारे लग रहे थे सर तन से जुदा के, तब कहां थे वो सारे लोग? तब कहां थी वो पार्टियां जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद तो खूब चीख चीख कर कह रही थी कि सजा दो इनको? जो लोग सड़क पर मर्डर की कॉल कर रहे थे, और मैं आपके सांसद का नाम ले दूंगा, आप कह देंगे ऐसा कतई नहीं था, तो फिर उन लोगों को रोकने वाले कहां थे? नहीं, देखिए, वो तो आप जो कर रहे हैं वो पिछले 8-10 साल से जो मुल्क में नफरत का बाजार गर्म किया हुआ है, और किस किस ने गर्म किया, और कैसे धर्म संसद हुई है, और किस तरह से मॉब लिंचिंग होकर लोगों की जाने जा रही है। नहीं तो सड़क पर नारे लगेंगे, गर्दनें काटो, नहीं सर तन से जुदा करो। अच्छा, अभी बताइए, आप कह रहे हैं आप उसका सपोर्ट करेंगे? फिर नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, जो सड़क पे जो नारे लग रहे हैं, जो जहांगीरपुरी दिल्ली में लगे, जो खरगोन में लगे, जो राजस्थान में लगे, या भी गुड़गांव में लगे, जो एक धर्म के खिलाफ खुलेआम नारे लगते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? अभी कर्नाटक में 1-2 डेथ हुई है, एक फाजिल की डेथ हुई है, एक और मुस्लिम बच्चे की डेथ हुई है, उसका जिक्र तक नहीं है। भाई ये जो नफरत है, ये जो नफरती दानव है, ये तो सर हत्याएं और अपराध, देखिए उसके पीछे वजह क्या है, उस पर जाइए। एक मजहबी उन्माद में आकर के भीड़ सड़क पर उतरती है कि गले काट दो, फांसी पर, यहीं चौराहे पर टांग दो। मैं वो बात कह रहा हूं आपसे, गलत बयान दिया, ये हर व्यक्ति ने कहा कि वो बयान नहीं होना चाहिए था, किसी ने उस बयान के समर्थन में कुछ नहीं बोला। मेरा सवाल यह है कि जब वो उन्मादी भीड़ सड़कों पर थी, उस वक्त क्यों नहीं आप जैसे लोगों ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? हमने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहे हैं, और सिर तन से जुदा के नारे के हम खिलाफ हैं, और मैं ही नहीं,
जितनी भी हिंदुस्तान में मुस्लिम जमातें हैं, चाहे वो समाजी हो, मजहबी हो, सियासी हो, सबने कंडेम किया। ठीक। अभी एक मध्य प्रदेश में आत्महत्या हुई जो आज ही उसकी जांच का रिपोर्ट खुलासा चला आया है कि वो आत्महत्या थी निशांक राठौर की, है। लेकिन पूरे देश के मीडिया ने उसे सिर तन से जुदा करके और नफरत को अरे पूरी साहब, तरह से जब जांच फैलाया। में आ गई तो बात खुल गई, लेकिन- जब वो, लेकिन उस लड़के ने वो जो बातें लिखी थी और हाँ। पूरे देश में नारे लगे थे वैसे, नहीं तो आप और मुझे पूरे बताइए देश में ना, होता हुआ ये- देखा था, तो देखिए क्यों नहीं उसके बारे में बात होगी? देश के आज माननीय- हकीकत सामने आ गई तो वो भी मीडिया बता ही रहा है। देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश को मजबूरन होकर ये बात कहनी पड़ी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बिहेव करना चाहिए, और ये जो नफरत छोटा मोटा भी इंसिडेंट होता है जी। उसको बड़ा चढ़ा के जब पेश कर छोटा देते मोटा हैं। इंसिडेंट, एक जी हाँ, मिनट त्रिपाठी जी, निशांक राठौर का छोटा जब मोटा तक जांच इंसिडेंट, नहीं हुई थी, छोटा आपको मोटा वेट इंसिडेंट, करना चाहिए था। छोटा मोटा लेकिन इंसिडेंट, जी हाँ, निशांक कलीम साहब, राठौर का जो हाँ, आत्महत्या लोगों की थी। गर्दनें कट रही हैं, आप कह रहे हैं छोटे मोटे इंसिडेंट है और इसका दोष मीडिया पर मर रहे हैं आप मुझे बताइए, निशांक राठौर की जो आत्महत्या थी जी, ऐसी कितनी आत्महत्या होती है देश में? अरे साहब, लेकिन जब उस आत्महत्या को लेकर आप जो एक पूरा आप पूरा एक माहौल वाक्य को बनाया आप गया, एक उसके वाक्य लिए को जिम्मेदार पकड़ कौन है? करके मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जी, ये नहीं देख रहे हैं कि वो लड़का क्या लिख करके उसने अगर सुसाइड किया है तो किया है। अगर उसने लिखा ही थी बात तो क्यों नहीं वो बात उस पर क्यों होगी? आप 2 दिन डिफेंसिव वेट क्यों कर है उस लेते पर? जांच का? अरे मेरा वो 2 सवाल है, दिन आप में जांच डिफेंसिव आ गई क्यों है ना। उस पर? प्राइमरी- साहब, देश के अंदर तो सारे मामले जब सब जुडिस हैं, क्या किसी पर बहस नहीं होती है? सर, सवाल होती ये बहस? है कि कम से कम एक प्राइमरी मिनट, केस तो उसकी एक मिनट, जांच त्रिपाठी हो जी, जाने देते हैं, त्रिपाठी तब जी, करते ये एक काम। मिनट, त्रिपाठी इसी तरह का सब तरफ काम चल रहा है और सर, ये एक- नफरत का एक- बाजार का कलीम साहब, हम एक इसके मिनट, खिलाफ कलीम साहब, एक मिनट। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कलीमुल साहब जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बड़ी छोटी सी बात थी जिसकी वजह से देश में लोगों को दहशत इतनी हो गई कि अपने पड़ोसी, अपने बरसों के दोस्त पर यकीन नहीं रह गया। उन घटनाओं को ये छोटी सी घटना कह रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच की दरार चौड़ी हो गई। और आज भी इतनी देर की बातचीत में कलीमुल हफीज ये नहीं बोल रहे हैं कि जो उमेश कोल्हे, जो कन्हैयालाल दर्जी, जो प्रवीण नेतारे, इन लोगों के साथ जो हुआ है उसकी मूल वजह क्या है। आज भी ये मूल वजह पर चर्चा नहीं करेंगे। उसकी मूल वजह क्या है? तस्लीम रहमानी ने जो बोला, उसके बयान के उसमें टीवी की डिबेट में जो नूपुर ने बोल दिया, ये हो सकता है कि हम अभी कलीमुल साहब से लड़ रहे हैं, वो हमको कुछ बोल दें, हम उनको कुछ बोल दें, लेकिन जो गहरे बैठ गया हो, जिसको लेकर आप सड़क पर निकल जाते हैं, जिसको लेकर सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, इसके बीच का फर्क आपको नहीं पता है। इतनी छोटी सी बात आप कह रहे हैं, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि अगर हत्याएं होने के बाद भी वो छोटी सी बात है, तो फिर कौन सी बात पार्टियों को संजीदा करेगी, संवेदनशील बनाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।